मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम अपने उसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे, मसीही नौजवान का किरदार। खुदा के लोगों, कल हम सीख रहे थे कि यकूब को ताकीद की गई कि तू कनानियों में शादी ना करना, तू अपनों में शादी करना। हम इसी हिस्से को आज फिर आगे लेकर बढ़ेंगे। मसीही नौजवान बेटी और बेटे को मसीहत में शादी करनी है, अपने रिश्तेदारों में, अपनी अक़वाम के अंदर हमें शादी करनी। हमें गैर कौम में शादी नहीं करनी, अपनी कौम में शादी करनी है। और जो गैर कौम में शादी करते हैं तो इस बात को याद रखें कि आप खुदा के खिलाफ खड़े होते हैं। जब आप ईमान का इनकार करते हैं, मसीह का इनकार करते हैं, तो आप मसीह के खिलाफ खड़े होते हैं। यानी कि आपने इनकार किया है कि मसीह का मेरी जिंदगी में कोई मुकाम नहीं है। जिस्म की ख्वाहिश के पीछे, किसी शख्स के पीछे हम खुदा का इनकार कर दें, ये कैसे मुमकिन है? नौजवान बेटी और बेटे को कायम रहना चाहिए, अपने ईमान में, अपने दीन में, अपनी कौम में कायम रहें। खुदा ने अज़रा के वसीला से कलाम किया और इस्राएलियों से कहा कि तुम जो गैर कौम में से औरतें ब्याह लाए हो, तुम उनको भी छोड़ो, और फिर जो उनमें से बच्चे हुए हैं उनको भी छोड़ो, और फिर मैं तुम्हें असीरी से निकालूंगा। असीरी में, गुलामी में जाने का रीजन क्या है? नाफरमानी। जो लोग नाफरमान हैं, गैर कौमों में शादियां करते हैं, वो असीरी के अंदर हैं, गुलामी की हालत के अंदर हैं। लिखा है कि वहां अज़रा कलाम सुना रहा था और फिर उन लोगों के दिलों पर चोट लगी, तब्दील हुए वो लोग। खुदा ने कहा कि तुमने जो गैर कौम में जाकर शादी की है, इसको ख़त्म करो। जो तुम ब्याह कर लाए हो, इनको निकालो अपने घर से। खुदा ये नहीं चाहता कि हम गैर कौम में शादी करें। खुदा आज भी वही खुदा है। खुदा गैरत वाला खुदा है, खुदा गयूर है। और एक और ख़ास बात, जो बेटी बेटा गैर कौम में जाकर शादी करता है, यहाँ माँ बाप की मोहब्बत से महरूम, और फिर वो खुदा की बादशाही से महरूम, खुदा की मोहब्बत से महरूम, और आखिर में वो वहाँ फेंका जाएगा जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। उसकी आखिरत ठीक नहीं है। आखिर में हमेशा की आग में वो फेंक दिया जाएगा, क्योंकि उसने यीशु मसीह का इनकार किया है। यीशु मसीह का इनकार करने वाला दुख पाता है, वो कभी सुख नहीं पाता। यहूदा इस्करियोती ने जब मसीह का इनकार किया और 30 सिक्कों में अपने निजात देने वाले को बेच दिया, उसने दुख पाया, पछताया। और वो नौजवान बेटियां और बेटे जो मसीह को कुछ पैसों की खातिर बेचते हैं, ईमान का इनकार करते हैं, वो दुख पाएंगे। जब हम उसकी जिंदगी देखते हैं तो कोई एंड उसका अच्छा नहीं हुआ। मेरी बेटी और बेटों, आप यूनिवर्सिटी में जाएं, आप कॉलेज में जाएं, आप ऑफिस में जॉब करें, लेकिन कभी अपने ईमान का इनकार ना करें। अपने जिस्म की हिफाजत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें, और आप इतनी हिफाजत करें कि आप पाक दामन रहें, आप पकीज़ा रहें। आप जानते हैं कि जब आपके माँ बाप आपकी शादी करते हैं और खादम खुदा के मज़बा पर खड़ा होकर कहता है कंवारी और कंवारा, जब वो पुकार दी जाती है तो क्या कहा जाता है? हालत कंवारी, हालत कंवारा। आज सुबह मैं नौजवान बेटियों और बेटों को ये खास बात कहना चाहता हूँ, जब चर्च में ये कहा जाता है हालत कंवारी, हालत कंवारा, तो क्या हमारी हालत ऐसी होती है? क्या वाकई हम कंवारा होते हैं? क्या हमारी हालत ऐसी होती है, बिल्कुल पाक, किसी के साथ कोई हमारा रिलेशन ना हो? खुदा का खादिम आपके माँ बाप के बिहाफ पर ये कहता है कि ये बेटी, ये बेटा कंवारा है, इसकी हालत पाक है, इसका कोई तल्लुक नहीं है, कोई ऐसा शरई कानूनी प्रॉब्लम नहीं है। तो खुदा के लोगों, हमने देखना है कहीं ना कहीं हम ऐसा स्टेप तो नहीं उठा रहे कि जब हमारी पुकार दी जाए तो हमारे माजी में नाजायज रिलेशन हो, हम गंदगी की हालत में हो, और फिर हमारी पुकार कंवारेपन की हो रही हो। हमें अपने आप को बिल्कुल पाक रखना है। किसी भी जगह पर हमें ना गैर कौम में और ना अपनी कौम में कोई ऐसा रिलेशन कायम करना है। जैसे इसहाक अब्राहम के ताबे था, जैसे यकूब इसहाक की ताबेदारी में था, और जहां उसके बाप ने कहा वहां उसने शादी की, और फिर यकूब
आपने वहाँ ही गया रिश्तेदारों में और उसने अपने मामू लाबन के यहाँ शादी की। खुदा के लोगों, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा पड़ गए हैं। 2022 चल रहा है, अभी 23 आएगा। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी मर्जी करें, आप जो चाहें वो हो, बल्कि हमें अपने ईमान को समझना चाहिए, अपने माहौल को समझना चाहिए, अपने क्राइटेरिया के अंदर रहकर हमें काम करना चाहिए। इतना ज़्यादा एडवांस ना हो जाएं कि हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो, हमारे लिए प्रॉब्लम हो। खुदा इस कलाम की वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सब दुआ करता हूँ कि तेरे लोग बरकत पाएं और सारा इज्जत और जलाल तुझे मिले। ये सुना में